हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षण को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अपनी संपूर्ण किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षण को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है ल्यूकास अभिकर्मक। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपसे डायरेक्टली एक नंबर के क्वेश्चन में और एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक है, तो आपको पता होना चाहिए ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, ये है हमारा ल्यूकास अभिकर्मक। और देखिए, बात आते हैं टॉलन अभिकर्मक की। तो टॉलन अभिकर्मक क्या है? AgNO3 प्लस NH4OH, ये हमारा टॉलन अभिकर्मक है। टॉलन अभिकर्मक है AgNO3 प्लस NH4OH। और ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl। तो देखिए, ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से आपके 2 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अब देखिए, बात आती है क्वेश्चन की। तो ल्यूकास परीक्षण पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लिखेंगे निर्जल ZnCl2 व सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इसके द्वारा अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए, ल्यूकास परीक्षण के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? अल्कोहल का। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, ल्यूकास परीक्षण के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय अल्कोहल का परीक्षण करते हैं। तो देखिए, यदि अल्कोहल के 3 से 4 मिली विलियन में 2 से 3 मिली ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र एविलता उत्पन्न करता है तो वह तृतीय अल्कोहल है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यदि अल्कोहल के 3 से 4 मिली विलियन में 2 से 3 मिली ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र एविलता उत्पन्न करता है तो वह तृतीय अल्कोहल है। और यदि वह ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद एविलता उत्पन्न करता है तो वह द्वितीय अल्कोहल है। और यदि ठंडे में 20 से 30 मिनट बाद तक कोई एविलता उत्पन्न नहीं करता तो वह प्राथमिक अल्कोहल है। तो देखिए, यहाँ से प्राथमिक अल्कोहल में क्या था? प्राथमिक अल्कोहल में एविलता उत्पन्न नहीं करता। यह यदि ठंडे में 20 से 30 मिनट बाद तक कोई एविलता उत्पन्न नहीं करता तो वह प्राथमिक अल्कोहल है। यदि वह ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद एविलता उत्पन्न करता है तो वह द्वितीय अल्कोहल है। और यदि अल्कोहल के 3 से 4 मिली विलियन में 2 से 3 मिली ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र एविलता उत्पन्न करता है तो वह तृतीय अल्कोहल है। अब देखिए, बात आती है फेलिंग विलियन की। तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेलिंग विलियन का। तो फेलिंग विलियन क्या होता है? CuO। आपको पता होना चाहिए फेलिंग विलियन क्या है? CuO। तो फेलिंग विलियन क्या है? क्या होता है जब ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है? तो देखिए, फेलिंग विलियन CuO एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलय कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के रूप में किया जाता है। तो देखिए, फेलिंग विलियन के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो इसे ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवशेष बनता है। तो देखिए, फेलिंग विलेन क्या है? एक रासायनिक अभिकर्मक है। और आपको फेलिंग विलेन का सूत्र पता होना चाहिए। CuO एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग होता है। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवशेष बनता है। अब देखिए, बात आती है यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ फेलिंग विलेन की क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा? ग्लूकोनिक अम्ल और लाल अवशेष। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे मैम आपने ये क्या करा है? तो ग्लूकोज को C6H12O6 भी लिख सकते हैं और ऐसे संरचना भी बना सकते हैं। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH की 4 इन सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये ग्लूकोज। अब हम इसकी फेलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। फेलिंग विलेन में हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे अपने समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे कॉपर 2 है और ऑक्सीजन 2 है। तो देखिए, ये जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल यानी कि COOH। सिर्फ यहाँ पे आएगा COOH। यहाँ से एक और ले लेंगे तो आ जाएगा COOH। बाकी ये एज इट इज़ ऐसा का ऐसी। तो ये है ग्लूकोनिक अम्ल। और क्या बनता है? और बनता है Cu2O का लाल अवशेष बनता है। अब देखिए, अगला हमारा टॉलन अभिकर्मक क्या है? तो देखिए, टॉलन अभिकर्मक क्या होता है फ्रेंड्स? सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड AgNO3 प्लस NH4OH के विलयन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली हमसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है टॉलन अभिकर्मक क्या है। तो सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड AgNO3 प्लस NH4OH के विलयन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। क्या बनाता है? टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात नोटिस करी होगी आपने कि हमारे ल्यूकास परीक्षण के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? अल्कोहल का। और फेलिंग विलेन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का। और टॉलन अभिकर्मक के द्वारा किसका? एल्डिहाइड का। तो आपको पता चाहिए टॉलन अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड का और फेलिंग विलेन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का और ल्यूकास परीक्षण के द्वारा अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। अब देखिए, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक Ag2O। अब देखिए, आप सोचोगे मैम अभी आपने टॉलन अभिकर्मक बताया कि AgNO3 प्लस NH4OH है, लेकिन यहाँ पे आप Ag2O बता रहे तो ये
Ag2O भी टॉलन अभिकर्मक है। जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा CH3COOH, तो यह है एसिटिक अम्ल। जब हम इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, रजत दर्पण, जिसको हम सिल्वर मिरर भी बोलते हैं। Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर या रजत दर्पण भी बोल देते हैं। तो जब सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड AgNO3 प्लस NH4OH के विलयन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच होती है। CH3CHO प्लस Ag2O की हमने अभिक्रिया कराई तो बना CH3COOH एसिटिक अम्ल, और क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार है रजत दर्पण, जिसको हम सिल्वर मिरर भी बोल देते हैं। अब देखिए अगला है मॉलिश परीक्षण। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षण है मॉलिश परीक्षण। तो यह कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें कुछ 2 ml अल्फा नेफ्थोल को अल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र एस्ट्रोसोफोर को डालने पर 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है। तो इसको हम मॉलिश परीक्षण कहते हैं। मॉलिश परीक्षण के द्वारा किसका परीक्षण होता है, मॉलिश परीक्षण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किसका परीक्षण हो रहा है, मॉलिश, एक तो मॉलिश परीक्षण द्वारा, एक फेलिंग विलयन के द्वारा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और टॉलन अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड का परीक्षण हो रहा है, और हमारा ल्यूकास परीक्षण के द्वारा अल्कोहल का परीक्षण हो रहा है। तो देखिए मॉलिश परीक्षण क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें कुछ 2 ml अल्फा नेफ्थोल का अल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र एस्ट्रोसोफोर को डालने पर 2 द्रवों में के बीच बैंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है। तो ये था मॉलिश परीक्षण। अब देखिए अगला हमारा किण्वन किसे कहते हैं। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं। तो किण्वन क्या है, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन करना किण्वन कहलाता है। तो किण्वन क्या है, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन करना किण्वन कहलाता है। अब देखिए लिखा है इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। तो किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, कार्बनिक यौगिक का विलयन तनु होना चाहिए, ताप 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, वायु का संचार आवश्यक हो, विलयन न तो अधिक अम्लीय हो न तो क्षारीय हो, और ऐसी स्थिति हो कि किण्वन नष्ट न हो। तो किण्वन की क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, कार्बनिक यौगिक का विलयन तनु होना चाहिए, ताप 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, वायु का संचार आवश्यक हो, और विलयन न तो अधिक अम्लीय हो न ही क्षारीय हो, और ऐसी स्थिति हो कि किण्वन नष्ट न हो। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षण, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स एक बार और हम इसका रिविजन कर लेते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक क्या था, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, और टॉलन अभिकर्मक क्या था, AgNO3 प्लस NH4OH। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।